अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने अपने कामों में बिज़ी होंगे। अभी खरीफ सीज़न चल रहा है तो सभी सोविंग के चक्रों में लगे होंगे। अभी मक्की का टाइम चल रहा है तो सभी अपने अपने सोविंग में लगे होंगे। तो चलो, मेरे पास एक नई इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा सभी से शेयर कर दूँ, तो इसलिए चलो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अच्छी लगेगी। तो बात मैं कर रहा था डीएपी के बारे में, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसका पिछले दिनों रेट जो चढ़ के 2400 तक पहुंच गया था। सो इस बार अभी जो मैं डीएपी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ वो ये इंफॉर्मेशन है, ये खुद ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है दो दिन पहले। इस पे ये बोल रहे हैं कि हिंदी में लिखा हुआ है, आपको शायद समझना है। इसमें ये बोल रहे हैं कि पहले जो इंटरनेशनल प्राइस था, जो इंपोर्ट, ये अब डीएपी जो फर्टिलाइज़र जो है इंपोर्टेड है, यहाँ पे हिंदुस्तान में तो बनता नहीं है। ये इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितनी भी होती हैं, ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर से आता है, तो इसका जितना भी वही प्राइस था वही यहाँ पे इन्होंने मतलब सेल करना स्टार्ट कर दिया था अचानक से। फिर जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह किया इसको लेके। तो अब इसका जो रेट है, एक्चुअल रेट पहले था 1200 रुपये, अब वापस ये 1200 रुपये के ऊपर ही आया है। तो आप कोई भी जिसको ज़रूरत है डीएपी आप ख़रीद सकते हो 1200 रुपये के ही रेट पे। तो एक मिनट पास करें। आप जैसे कि ये देख सकते हो ये ट्वीट आया है, ये खुद नरेंद्र मोदी ने ही किया है कि आप जो डीएपी पहले था 2400 रुपीज़ का, आप वो 1200 रुपये मीन्स 1200 का आप ख़रीद सकते हो कहीं से भी। अभी आप कहीं से भी किसी भी स्टोर से 1200 रुपये से ऊपर मत ख़रीदें। 1200 एक्चुअल जो इसका प्राइस है, अब उसको उसी से ही आप ख़रीद सकते हो। अब एक मेरा नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब जो मेरी जो सेकंड इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि ऑर्गेनिक डीएपी, आजकल डीएपी को लेके यही चल रहा है, एक फर्टिलाइज़र चल रहा है कि लोग सबसे ज़्यादा यही फर्टिलाइज़र जो हैं वो परचेज़ कर रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं है डीएपी क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट कौन सा है, जो केमिकल कौन सा है और ऑर्गेनिक कौन सा है। वही हमें यहाँ पे जो है वो 1300 या 1500 तक वो सेल करते हैं लोग, मतलब परचेज़ करते हैं। उनको ये कंफर्म नहीं है कि डीएपी जो एक्चुअल वाला जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो कौन सा है और जो ऑर्गेनिक वाला है कौन सा है। अब ऑर्गेनिक और केमिकल का वाला जो है वो मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं ये जो है इस पैक के बारे में आपको पहले फुल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप खुद ही देख सकते हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूँ, जूमिंग में आप देख सकते हैं ये जो किसी ने लिखा है यहाँ पे 450 रुपीज़ का ये जो बैग आता है, ये बहुत चीप रेट होता है, बट इसमें किसी ने खुद मैनुअली जो है इसमें ये 1 डाला है। यहाँ पे जो कर्सर है इसके पास ये देखो किसी ने 1 डाला हुआ है, और एमएफजी डेट जो है वो किसी ने यहाँ पे मैनुअली डाली हुई है खुद। तो यहाँ पे बैच नंबर भी किसी ने मैनुअली डाला हुआ है। अब ये 40 यहाँ पे कुछ बैग्स मैंने देखे उनके ऊपर 50 केजी लिखा हुआ है, बट उनमें जो है सिर्फ 40 केजी जो है वो 40 केजी का बैग है, मीन्स पूरा जो क्वांटिटी है उसमें जो वेट है पूरा वो 40 केजी है। लेकिन इसमें अब 450 रुपीज़ में किसी ने चेंज करके 1450 रुपीज़ लगाया हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनिक डीएपी है आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क होता है। ऑर्गेनिक जो होता है, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया सिंपली, अब मैं सिंपली बोलूँ तो ऑर्गेनिक हो गया विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जैसे कि कोई भी, जैसे हम अपनी जो देसी खाद होती है, जैसे काऊ डंग हो गया, काऊ यूरिन हो गया, या फिर कैटल पेनिंग हो गया, और जैसे हमारी क्या बोलते हैं, कुछ भी ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप्स हो गई, जैसे डेंचियो हो गया, दूसरा सन हेम्प हो गया, इन सभी जो चीज़ें, इन सभी का हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इनको कंपोस्ट करके आगे पीछे करके मतलब प्रोसेसिंग करके इसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो हो गया जो केमिकल्स, मतलब जो
केमिकल से ही बनता है डायरेक्ट, जैसे DAP हो गया, डाई अमोनियम फास्फोट हो गया, या फिर वो हो गया MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, या फिर यूरिया हो गया, ये सभी हो गए इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक जो होते हैं वो उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो चीप रेट होते हैं, लाइक जैसे अब कंपोस्ट है हम घर पे ही बनाते हैं, तो कंपोस्ट हम घर पे ही बनाते हैं। हम जितना भी हमारा गोबर होता है उसको कंपोस्टिंग करके हम खुद घर पे बनाते हैं, तो उसका चीप रेट बहुत मतलब कम प्राइस में हमें मिलता है। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, बाहर वाली कंट्रीज़ से आते हैं, तो हमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा उनके लिए पे करना होता है। तो उससे फिर वापस आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि साइल की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जस्ट हम अप्लाई करते हैं फील्ड में, तो हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं उसको और ख़त्म। और उसके बाद फिर दोबारा हम आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे। अब इनका होता है कि ये अपने अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बरकरार रखते हैं, मतलब इम्प्रूव करते हैं। हम अगर पानी कहीं पे भी हम लगाएंगे तो इनके अंदर पानी रुक सकता है। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पानी लगाएंगे तो ज़मीन अपने अंदर पूरी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, मतलब इतनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। और ये सॉइल जो ऑर्गेनिक होते हैं ये सॉइल इरोजन को मैक्सिमम, सॉइल इरोजन जितनी भी सॉइल इरोजन होती है उसको ये डिक्रीज़ करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट हम अप्लाई करेंगे तो क्रॉप्स जितनी भी हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी, तो बस अपना काम ख़त्म किया इन्होंने। तो फिर बाद में कोई काम का नहीं रहता, बस सॉइल हमारी ख़राब ही होती है इनऑर्गेनिक से। सो अब बात करते हैं अब वापस हम आते हैं कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मैंने बताया आपको। अब हमें ज़रूरी कौन सा अप्लाई करना, हमें मैक्सिमम तो आजकल जो चल रहा है कि हमें ऑर्गेनिक ही करना चाहिए, लेकिन ऑर्गेनिक से हमें फीडबैक बहुत कम मिलता है। जैसे ऑर्गेनिक हम आज अप्लाई करेंगे तो प्लांट्स जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं सॉइल में, वो उनको डिकम्पोज करके एक न्यूट्रिएंट फॉर्म में लाते हैं, फिर जाके एक प्लांट जो है अपटेक करते हैं, फिर जाके काम करते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जैसे DAP मैंने बताया, यूरिया बताया, और तीसरा मैंने बताया MOP, ये हम जस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारी क्रॉप एकदम इनको अपटेक करेगी, तो अपना काम करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक करें, लेकिन फ्रॉडों से बचें। जो मैंने आपको फ्रॉड बताया, जैसे ये मैंने बैग बताया आपको येलो कलर का, जो किसी ने ऐसे ही मैनुअली बना के भेजा हुआ है, तो ऐसे फ्रॉडों से बचें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं अगर आप मुझे हेल्प करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा जो भी एग्रीकल्चर के रिलेटेड, जैसे क्रॉप सोइंग के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में, कितना टेम्परेचर चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।